नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज की इस विशेष प्रस्तुति में या देवी सर्वभूतेषु। मैं हूं शिवानी शर्मा। आज हम मना रहे हैं विजयदशमी, मां की शक्ति की पूजा का दिन, साथ ही आलोक पर्व भी है। और आज के दिन का क्या महत्व है ये बताने के लिए हमारे साथ हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी। साथ ही होंगे आचार्य राजेश कि आज के दिन पूजा को कैसे संपूर्ण किया जाए, माँ को किस तरह आराधना की जाए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका। धन्यवाद। आज विशेष दिन है, नवरात्रि की पूजा का अंतिम चरण अब आ गया है, और किस तरह से आज के दिन माँ को पूजना चाहिए और क्या महत्व है आज के दिन का। विजयादशमी पर्व ये माँ दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है जी। और ये पर्व भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम या कहें कि अवतार रूप में जब भी भगवान ने अवतार लिया है, सबका कहीं न कहीं से विजय से संबंध जुड़ा हुआ है। अधर्म से धर्म की ओर या कहें कि तमस से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, ये जो पर्व है जिसको हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, और सद की ओर चलें, असद का परित्याग करें, तो वह पर्व है ये विजयादशमी का पर्व। आज ये संयोग से भगवान राम से भी ये पर्व जुड़ा हुआ है जी। और दुर्गा जी से भी जुड़ा हुआ है। दुर्गा जी ने 9 दिनों में संहार जो किया है उसमें शुंभ निशुंभ का वध किया, और दशमी को एक प्रकार से विजय उल्लास मनाया है कि सारे राक्षस पृथ्वी से समाप्त हो गए जी। उनका वंश सर्वथा के लिए विनष्ट हो गया। तो शुंभ निशुंभ के वध के पश्चात फिर माँ का उत्सव होता है जी। और यहाँ जो 9 दिन पूजन किए रहते हैं वो भी हर्षोल्लास से विसर्जन करते हैं जी। विसर्जन करके माँ की भक्ति करते हुए उनका चरणोदक लेते हैं। साथ में प्रसाद, आज पारणा का भी दिन होता है, पारणा करते हैं जी। आपने अभी बात की कि विसर्जन होता है माँ का। हमने देखा दुर्गा पंडालों में बहुत ही उत्साह और उल्लास था पिछले दिनों से, जब माँ दुर्गा की आराधना वहाँ पे की जा रही थी। लेकिन आज के दिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि माँ अपने मायके से अब वापस जा रही हैं ससुराल के लिए, तो इसकी क्या कथा है। और ये गमनागमन तो है ही जी। आती हैं तो किसी विशेष वाहन से आई है और जाने का भी कोई विशेष वाहन है जी। और जाना आना कहाँ है, तो जो निराकार से साकार बन गई, जो निर्गुण से सगुण बन गई हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से इन चर्म चक्षुओं से भी दृष्टिगोचर हो रही हैं जी। उस रूप में आते हैं। और जाना कहाँ है, अपने धाम जाना होता है। तो अभी भक्तों के भाव के अनुसार उनको दर्शन देने के लिए, उनकी पूजा स्वीकार करने के लिए आते हैं और पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। तो अपने धाम जाने के पहले पूजन किया जाता है, उत्तर पूजन कहते हैं जी। उसके बाद विसर्जन किया जाता है और अवभृत स्नान होता है। यज्ञ का एक नियम है, जो कलश में जल है, जो जौ बोया गया था वो अंकुरित हो चुका है, उसको लेकर के उसी अंकुरण से कलश का जल अब स्नान कराते हुए फिर नदी में या तालाब में अथवा कुएं पर अथवा घरों में भी स्नान करते हैं। तो अवभृत स्नान भी हो जाता है और विसर्जन हो जाता है। तो विसर्जन और आवाहन यद्यपि भक्त क्या करेगा, पर भावना के अनुसार करता है। तो भक्त तो देवी का अगर असली भक्त है, सच्चा भक्त है जी। तो आवाहन करेगा तो माँ प्रत्यक्ष आकर विराजेंगे, और जब वो प्रार्थना करेगा कि माँ आप अपने धाम को चली जाइए, पुनः जब बुलाऊंगा तो आप आइए, क्योंकि इस समय हमारी अब सामर्थ्य नहीं है बहुत दिनों तक पूजा करने की। तो यही विसर्जन का क्रम है। आज के दिन ही जो अत्याचारी रावण था, जिसने त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया था, और मंडलीक महु रावण राज करे निज मंत्र, स्वतंत्र रूप से जैसा चाहता था वैसा करता था जी। बहुत अत्याचार किया था, उसका वध चूंकि भगवान राम ने कर दिया, इसलिए रामलीला की भी परंपरा रही है जी। तो रामलीला में अंतिम दिन, इस विजयादशमी के दिन रावण का वध करते हैं। रावण का और कुंभकर्ण का, साथ में मेघनाद का पुतले का दहन करते हैं। ये भी रावण भी मोह है और कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाद काम है। तो ये वृत्तियाँ भी अब हमारे उससे चली जाएं, ये सत्व रूप में विद्यमान रहें, इनका जो रजस स्वरूप है, जो तमो स्वरूप है वो विनष्ट हो जाए, उसके लिए
इन 3 दैत्यों का, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। हर्षोल्लास से सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो विजयदशमी का उल्लास हर कहीं दिखाई दे रहा है। नवरात्रि का पूजन समापन की ओर है और माँ बहुत सा आशीर्वाद दे रही हैं अपने भक्तों को। इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज विजयदशमी है और या देवी सर्वभूतेषु में हम बात कर रहे हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी से आलोक पर्व के बारे में। विजयदशमी को आलोक पर्व भी कहा जाता है। शास्त्री जी, क्यों इसे ऐसा कहा जाता है, आलोक पर्व माना जाता है? आलोक कहते ही हैं प्रकाश को जी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमेशा तमस की ओर से हट करके ज्योति की ओर चलना चाहिए, प्रकाश की ओर। देखें, चंद्रमा जो है आकाश में दिखाई पड़ता है जी। जितना प्रकाश कृष्ण पक्ष में देता है उतना ही शुक्ल पक्ष में देता है जी। पर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निंदनीय होता है, शुक्ल पक्ष का ग्राह्य होता है। उसका अभिप्राय यही है कि कृष्ण पक्ष में बढ़ा हुआ चंद्रमा घटता जाता है, अमावस्या को अंधकार में विलीन कर जाता है, पता नहीं चलता जी। लेकिन शुक्ल पक्ष में देखें तो क्रमशः बढ़ता हुआ एक दिन पूर्ण हो जाता है जी। इसलिए शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ग्राह्य हो जाता है, स्तुत्य हो जाता है। भगवान राम ने शक्ति की पूजा किया और एक प्रकार से शक्ति की पूजा जब कर रहे हैं तो उस समय भगवान ने 1000 कमल पुष्पों से देवी की पूजा आरंभ की। एक पुष्पार्चन कर रहे थे, एक फूल लेते हैं और वो 1000 पुष्प हनुमान जी गंधमादन पर्वत से ले आए, सफ़ेद कमल है, तो एक नाम लेते हैं माँ का और एक पुष्प अर्पित कर देते हैं। तो इस क्रम में जब 999 फूल थे और अर्पित कर दिया तो एक मंत्र बच जाता है। अब एक जो नाम बचा हुआ है उसके लिए फूल घट गया। हनुमान जी तो गिन कर लाए थे लेकिन कम पड़ गया। भगवान राम ने कहा कि लगता है कि माँ अप्रसन्न है, इसीलिए एक पुष्प कम हो गया और यह पूजा अधूरी रह जाएगी। तब सहसा ध्यान आता है जी। उन्होंने कहा कि हमारी माँ कौशल्या बचपन से ही कहती थी कि हे राम, तुम्हारे नेत्र तो कमल नयन हैं, कमल के पुष्प की तरह हैं जी। तो अभी तो एक फूल घटा हुआ है, अभी मेरे पास तो 2 नेत्र हैं। वो धनुष का बाण लेते हैं, तरकस से बाण निकालते हैं और जैसे नेत्र के कोने में अभी लगाए हुए हैं, हरिस्ते साहस्रम कमल बलि माधाय पदयोर यदे कोने तस्मिन निजमुदहरन नेत्र कमलम। तो जैसे ही नेत्र, कमल रूपी नेत्र निकालना चाहते थे कि ये देवी को आहुति रूप में प्रदान करें, अर्चन के रूप में दे दें, वैसे ही माँ पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं, कहते मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना हो मांगिए। तो भगवान राम ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हैं तो रावण को जो आपने वरदान दे रखा है, हमारे सारे अमोघ अस्त्र आप निगल लेते हैं, उसका साथ छोड़ दीजिए क्योंकि दुष्ट है, उसका वध किया जाना। तो देवी प्रसन्न होकर भगवान को, राम को वरदान देते हैं और रावण के पक्ष से हट जाते हैं। तब राम वध करते हैं रावण का। अब रावण मारा गया, माने एक प्रकार से अंधकार का विनाश हुआ जी। दुष्टता का विनाश, दुर्गुणों का विनाश, पाप का विनाश, ये अंधकार का ही विनाश है। हमने ये देखा कि नवरात्रि पर्व पर लगातार हम देवी के अलग अलग रूपों की आराधना कर रहे थे। आज जब दशमी है, जब विजयदशमी मनाई जा रही है, तो उसमें क्या, किस तरह से पूजन किया जाना चाहिए? पूजन तो आज विशेष रूप से उत्तर पूजन होता है जी। उत्तर पूजन माने बाद का पूजन है। प्रारंभ में पूजा का जो विधान है उसमें संक्षिप्त रूप से उत्तर पूजन होता है। मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती है। एक भक्त कहता है कि मैं माँ कब से पुकार रहा हूँ, आप जगदम्ब हैं, क्यों विलंब करते हैं, आपको तो शीघ्र ही आ जाना चाहिए, आप तो जगदम्ब सुन करके आ जाते हैं। तो ये यहाँ स्तुति करता हुआ क्षमापन करना चाहिए और क्षमापन के बाद फिर विसर्जन करके मूर्ति को प्रवाह करना चाहिए जी। और देवी को साष्टांग प्रणाम करते हुए ये कहे कि जो भी हमसे जाने अनजाने में भूल हुई माँ उसे क्षमा करना और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। मैं आपका दास हूँ, दासो एमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मुझे दास मान करके मेरे सारे दोषों को क्षमा कर देना, मेरे अपराध को मिटा देना। तो बिल्कुल माँ
जगदम्बा बहुत ही प्रसन्न है। हमारे सभी जितने भी भक्तगण हैं जिन्होंने देखी हमारी ये प्रस्तुति, और पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी ने लगातार आपको 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों के बारे में बताया, पूजन का महत्व बताया, और साथ ही आज विजयदशमी के दिन जिसे आलोक पर्व कहा जाता है, क्या महत्व है पूजा का, क्या महत्व है विसर्जन का, ये भी आपको बताया। तो शास्त्री जी, आपको इस पूरी प्रस्तुति में हमारे दर्शकों के बीच इतना ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी इस प्रस्तुति में वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य राजेश, जो आपको बताएंगे कि आज किस तरह से आप माँ दुर्गा को विसर्जन के साथ साथ उनकी शक्ति पूजन के साथ साथ प्रसन्न कर मनोकामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में, जिसमें हमने माँ का आराधना पर्व मनाया और अब हम आ पहुँचे हैं विजयदशमी तक। आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया और ये पर्व भी इसी बात का प्रतीक है।
आइए देखें भगवान रामचंद्र जी को समर्पित ये छोटी सी प्रस्तुति। नवरात्रि का महापर्व शक्ति की आराधना का ऐसा दुर्लभ मौका है जिसमें आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करने वाले भक्त की बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण होती है। यही वजह है कि शास्त्रों में नवरात्रि को सिद्धि हासिल करने से लेकर मनोकामना पूर्ण करने वाला पर्व माना गया है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना हर भक्त के संकट का निवारण करने वाली मानी गई है, फिर चाहे वो इंसान हो, देवता हो या फिर स्वयं ईश्वर का अवतार। यही वजह है कि रावण जैसे महाबलशाली का अंत करने के लिए भी भगवान विष्णु के अवतार रूप में भगवान राम ने सबसे पहले माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की स्तुति की थी। भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे, इसीलिए लंका पर अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शारदीय नवरात्रि पूजा की शुरुआत समुद्र तट पर की थी और इसके बाद 10वें दिन लंका के लिए प्रस्थान करके विजय प्राप्त की। तब से शारदीय नवरात्र को असत्य पर सत्य की जीत के लिए की गई पूजा के रूप में भी जाना जाता है। शक्ति के 9 रूपों की आराधना करके भगवान राम ने न सिर्फ नवरात्रि के महत्व को जाहिर किया बल्कि ये संदेश दिया कि स्त्री स्वरूप हमेशा आदरणीय होता है। विजयदशमी जैसा पर्व भी नवरात्र के बिना अधूरा है और 9 दिन के शक्ति पूजन के बाद ही 10वें दिन यानी विजयदशमी का महत्व है। भगवान राम ने नवरात्रि पूजन से साफ संदेश दिया कि बिना शक्ति पूजन के दशानन का अंत संभव नहीं था। लंका युद्ध में भगवान राम की देवी स्तुति से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी पूजन और हवन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा। इसके लिए दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया और अपनी मायावी शक्ति से भगवान राम के पूजा स्थल से एक नीलकमल गायब कर दिया। ऐसे में भगवान राम का संकल्प टूटता नजर आने लगा। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तभी भगवान राम को याद आया कि लोग उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं। ऐसे में वो संकल्प पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र देवी को अर्पित करने लगे। तभी देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान राम को विजयश्री का आशीर्वाद दे दिया। उधर हनुमान जी ने ब्राह्मण बालक के रूप में रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा कर उनका दिल जीत लिया। ऐसे में जब ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा तो उन्होंने यज्ञ के मंत्र का एक अक्षर बदलवा दिया, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश करवा दिया। कुछ ऐसी है आदि शक्ति की महिमा जो कृपा बरसाने पर मनोवांछित फल देती है और क्रोधित होने पर सब कुछ हर लेती है। इन्हीं शक्ति के नवे रूप का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के अंतिम दिन 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवमी के दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह नवरात्रि के अंतिम दिन शक्ति के सभी 9 स्वरूपों की आराधना पूर्ण होती है और अगले दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना न सिर्फ हमें इसके धार्मिक महत्व को समझाती है बल्कि मानव जाति के कल्याण का भी पाठ पढ़ाती है। माँ की आराधना का मूल मंत्र ही है सभी का मंगल करना। इसीलिए कहा गया है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ
माँ दुर्गा के आराधना के साथ साथ अब आज 10वें दिन भगवान राम की पूजा की जा रही है। दशहरा मनाया जा रहा है, धूमधाम से विजयदशमी का पर्व चल रहा है। लेकिन आज के दिन अपने 9 दिनों की पूजा को कैसे संपूर्ण करें और कैसे आपको पूरा लाभ मिले, इसके लिए हम आचार्य राजेश जी से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। आज विजयदशमी है, जो नवरात्रि का पर्व था, आज के दिन पूरा संपूर्ण हो जाएगा। आज के दिन क्या करें? जितने लोग पूजा कर रहे थे नवरात्रि की, आज क्या क्या करना चाहिए? दशहरे की पूजा किस तरह से की जाए? पहला तो यही है कि इस त्यौहार को इस तरह से ही मनाया जाए कि भगवान श्री राम एक विजय श्री की प्राप्ति की हम दशहरे के रूप में इसको मना रहे हैं, अपनी वृत्तियाँ रावण को समर्पित करें। उसीलिए तंत्र शास्त्र में कई सारे उल्लेख आज के दिन विशेष माने जाते हैं। जैसे कहीं हमारे घर में कोई परेशानी आ रही है, आर्थिक परेशानी आ रही है, तो उसके लिए चंदे के रूप में धन दिया जाता है। अन्न से संबंधित परेशानी होती है, कई बार हम महीने भर का राशन ला कर रख लेते हैं, लेकिन पूरे महीने तक नहीं चलता है, बीच में ही ख़त्म हो जाता है। अन्नपूर्णा का कहीं दोष बनता है, तो जहाँ भी भंडारा इस तरीके का चल रहा होता है, तो वहाँ हम अन्न का दान करते हैं। स्वास्थ्य हम लोगों का ठीक नहीं होता है, तो स्वास्थ्य के लिए आज भी कई जगह इसका एक विधान होता है, व्यक्ति को गिलखी के भजिए खिलाए जाते हैं, या कोई ना कोई एक डिश जो व्यक्ति आपके पास आता है उसको आप खिलाकर बेचते ही, तो उससे स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिलते हैं। कई तंत्र से संबंधित दोष हो जाते हैं, तो उसके लिए जब रावण जल जाता है, उसके बाद वहाँ की थोड़ी सी राख को, वहाँ की मिट्टी को, या वहाँ के कोयले को, या कुछ भी एक उसी चीज़ मिल जाती है, उसको लाकर घर में रखते हैं। तो इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति रावण के माध्यम से होती है। तो वैसे तो सामान्य रूप से उपचार बहुत सारे रावण के लिए किए ही जाते हैं, लेकिन साधना के माध्यम से भी हम बहुत मामले में परेशान होते हैं कि कहीं साधना सफल हुई या नहीं हुई, या साधना के माध्यम से पूरा लाभ मिला या नहीं मिला। उसके लिए भी दशहरे के त्यौहार का अपना एक अलग महत्व होता है। इसमें एक छोटा सा तंत्र होता है, उस तंत्र को बलि प्रथा बोलते हैं जी। इस बलि में एक किसी भी गिलकी है, तुरई है, बैंगन है, इसका एक जानवर की तरह आकृति बनाई जाती है। उसमें 4 पैर लगा दिए जाते हैं किसी डंडी के, और प्रातःकाल 7-8 बजे के आसपास उसको काट दिया जाता है। पूजन करने के बाद बलि दी जाती है, और उसमें हल्दी कुमकुम लगाकर उसको चौराहे पर डाल दिया जाता है। तो कई ऐसी आसुरी वृत्तियाँ होती हैं जबकि हम पूजन पाठ कर रहे होते हैं, तो उसमें आकर हमें परेशान करती हैं, तो वह दोष इसमें समाप्त हो जाता है। इस तरह से दशहरे के दिन बहुत सारी जो वृत्ति हैं उनके शमन के विधान होते हैं, और उसी विधान के तहत इस दशहरे को भी मनाया जाता है। और वैसे जो दशहरा प्रसिद्ध है वो रावण की लड़ाई के बाद का जो दशहरा है वो प्रसिद्ध रूप में माना जाता है जी। आसुरी वृत्तियां समाप्त होती हैं। भगवान राम का पूजन किया जाता है विशेष तौर पे। भगवान राम ने रावण का वध किया, तो भगवान राम के पूजन का भी क्या महत्व है? इसमें भगवान राम का पूजन का एक विशेष विधान तो जब रावण को मारने जाते हैं उस समय इनका एक पूजन होता है जी। दूसरा, राम का पूजन दोपहर में 12 बजे भी इसमें किया जाता है। रामनवमी का जो त्यौहार आता है वह रामनवमी का त्यौहार उस चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है। इसमें राम के माध्यम से बच्चों को माँ तिलक करती है। आज के दिन जब भी हम दशहरे पे जाते हैं, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। दशहरे पे जब हम जाते हैं तो माँ बच्चे का तिलक करती है, लेकिन जब बच्चा वापस रावण मार के आता है तो फिर उसकी आरती उतारी जाती है, उसको दक्षिणा भी दी जाती है। तो आरती और दक्षिणा का जो विधान है वो भगवान श्री राम का ही विधान होता है कि जब कौशल्या माँ ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक के समय तिलक किया था, लेकिन उसके बाद जब वापस आए हैं तो उनकी आरती भी की, तो उसी स्वरूप में फिर बच्चों की इसमें पूजन की जाती है, और उनको खाने को भी कुछ ना कुछ दिया जाता है। बच्चे को लड़ा दुराल किया जाता है। किताबों और अस्त्र शस्त्र की पूजा का भी आज के दिन विधान होता है। बिल्कुल, अस्त्र शस्त्र तो जो जैसा हो, जैसे मेडिकल का चिकित्सक है तो उसके अस्त्र शस्त्र अपने हैं, लड़ने जा रहे हैं तो उसके अपने अस्त्र शस्त्र हैं, विद्यार्थी तो पढ़ाई उसकी अस्त्र शस्त्र है। तो जो जिस चीज़ की विधा का मास्टर होता है उसे उस चीज़ की पूजन करनी चाहिए। ड्राइवर्स लोग अपनी गाड़ी की पूजन करते हैं, कि वाहन पूजन का भी एक इसमें विशेष महत्व होता है। वाहन अच्छा नहीं होगा तो आप गंतव्य तक सही समय पर नहीं पहुँचेंगे। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के पूजन का विशेष महत्व होता है। उनका पूजन सामान्य ही किया जाता है, इस पूजन में कोई लंबा विधान नहीं होता है। हल्दी कुमकुम लगाकर एक आटी बांध दी जाती है, कलावा बांध दिया जाता है, और मिठाई का भोग लगाकर मिठाई वितरित कर दी जाती है। तो सिंपल इसका विधान यही होता है। तो भगवान राम हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, माँ दुर्गा अपनी कृपा बनाए रखें, आसुरी वृत्तियाँ समाप्त हों और सबका जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे दर्शकों को ज्ञान देते रहे और किस तरह से नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, विजयदशमी की क्या प्रथा है, क्या पूजन है,
वो सब आपने हमें बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति में यहाँ हमें लेनी होगी आपसे अनुमति। आप सबका दशहरा मंगलमय हो। आप सबको फिर एक बार ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।